माय नेम है सुनील कुमार। जैसा कि हम लोगों ने दूसरा सब्जेक्ट शुरू किया था रीजनिंग, और उसमें हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से हमने उनकी रेटिंग दी थी। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी टेस्ट होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जो ए से जेड तक है उसके सभी लेटर का हमें नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर को कौन से पोजीशन पे आता है, लेफ्ट से और राइट से भी। जैसे हमने लिख दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ए को हम क्या लिखते हैं 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 6, जी को 7, एच को 8, आई को 9, जे को 10, के को 11, एल को 12, एम को 13, एन को 14, ओ को 15, पी को 16, क्यू को 17, आर को 18, एस को 19, टी को 20 लिख देते हैं, यू को 21, वी को 22, डब्ल्यू को 23, एस को 24, वाई को 25, जेड को 26। तो आप ऐसे इन सभी जो लेटर होते हैं उनका हमें किस क्रम पे आते हैं कि अंक में लिखने पे कैसे आते हैं कि हमें उन्हें याद होना चाहिए। अब जैसे ए बी सी डी ई तक सभी लोगों को याद ही रहता है। उसके बाद एफ, जो एफ है इसको बनाने की क्या ट्रिक है। एफ है तो एफ को क्या कीजिए, जैसे एफ लिखा है उसे कह दीजिए ऐसे कर दीजिए, ये बन गया, फिर इसको उल्टा कर दीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जी को आप लोग याद कर लीजिए, एच जो लिखा है एच ऐसे लिखा है, एक ऊपर से बांध दीजिए, एक नीचे बांध दीजिए, लाइन पार दीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऊपर से और नीचे से, तब ए का बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा। आई जैसे है, आई ऐसे बना है तो आपका एक ऐसे लगा दीजिए तो 9 हो गया। फिर जे को याद कर लीजिएगा, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यह सब आपको लेटर कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है, लेफ्ट से और राइट से, आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। अब हम कुछ देखते हैं कि हमें कौन कौन से नंबर जो होने चाहिए, लेटर होना चाहिए, उनका जरूर डिफरेंटली पता होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए ई जे ओ टी वाई, इसे क्या बोलते हैं इजोती। ई पे कौन सी पोजीशन पे आता है 5th पे, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। इजोती तो 5 से शुरू करेंगे 25 तक जाएंगे, जितने लेटर होंगे उसका हमेशा 5 का पहाड़ा पढ़ते आप चले जाएंगे वाई तक। इससे कि बहुत ज़्यादा लेटर को आपको हेल्प मिलेगी। जे के पहले आपको कौन सा मिल रहा है, आई आता तो आई का 9 हो जाएगा। ओ क्या है, ओ क्या है 15 है, ओ के बाद क्या आता है ओ पी का मतलब 16 हो जाएगा। अब टी मतलब क्या है 20 है, 20 आर एस टी एस का 19 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, वाई 25 हो गया, तो उसके पहले वाले का 24 हो जाएगा, उसके बाद वाले का 26 हो जाएगा। ये बात ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपको एम और एन याद करना होगा। एम जो होता है 13 होता है, एन जो होता है 14। इतनी तो आपको श्योर ही याद होनी चाहिए अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो।
अब हम आगे चलते हैं कि एनालॉजी में ये और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो अब डेफिनेटली आप लोगों को याद होने ही चाहिए। देखते हैं कुछ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कि हमारे उपकरण से रिलेटेड होते हैं और किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। जैसे सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर का मेजर करता है, वो भूकंप को मेजर करता है, यह आप लोगों को याद होना चाहिए। लैक्टोमीटर, यह दूध की प्योरिटी को मेजर करता है। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है, उष्मा, उष्मा का मात्रक क्या होता है, तरह से कैलोरी, जूल, मतलब कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है, उष्मा का मात्रक है, उष्मा का उपकरण है। फायदोमीटर, फायदोमीटर में क्या करता है, जो समुद्र की गहराई होती है उसको मेजरमेंट करने में यूज होता है। हाइग्रोमीटर, ये क्या करता है, सापेक्षिक आर्द्रता मेजर करने में काम आता है। ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है, ये आपके जनरल नॉलेज में भी आते हैं, इन कभी कभी रीजनिंग कभी टॉपिक में आ जाते हैं। जैसे इसमें किस्म दे दिया जाएगा कि सिस्मोमीटर जैसे रिलेटेड है भूकंप से, वैसे ही आपको लैक्टोमीटर किससे रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन, कई ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे दूध की शुद्धता दी रहेगी, उष्मा दी रहेगी, और भी कुछ दिया रहेगा। तो आपको लैक्टोमीटर क्या मेजर करता है, दूध की शुद्धता, जैसे सिस्मोमीटर क्या मेजर करता है, भूकंप को मेजर करता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ स्टडी होती हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, जैसे मानव के अध्ययन के क्या कहलाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगर स्टडी हम मानव की करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगर पुरातत्व का अध्ययन करते हैं तो उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। भाषा का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन करते हैं तो उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। गुप्त लेखन अगर कोई करता है तो क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब आप चीज़ों को धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आप लोगों को याद हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कुछ देश है और उसकी संसद का क्या नाम है। जैसे भारत की संसद को क्या कहते हैं, संसद ही कहते हैं। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। अफगानिस्तान की संसद क्या बोलते हैं, शूरा बोलते हैं। जापान की संसद क्या बोलते हैं, डायट बोलते हैं। ईरान के संसद क्या बोलते हैं, मजलिस बोल देते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने सेलेक्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम आगे चल के देखते हैं क्या है। आप देखिए ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा कि कुछ आविष्कार हैं और उसके आविष्कारक का नाम है। जैसे कि फाउंटेन पेन हो गया, उसका आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन ने किया था। इसको आप लोग को याद होना चाहिए। पनडुब्बी का आविष्कारक किसको कौन है, बुशवेल है। रिवाल्वर का आविष्कारक कौन सा है, कोल्ट है। डायनमो का आविष्कारक कौन सा है, फैराडे, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं। प्रिंटिंग मशीन का आविष्कारक कौन से, क्रेकेस्टन है। जैसे आप लोगों को इसमें क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे फाउंटेन पेन रिलेटेड है वाटरमैन से, वैसे पनडुब्बी किससे रिलेटेड है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पता रहेगा तो आप उसे लगा पाएंगे। ये आपका टॉपिक जीएस में भी कवर होता है, जनरल स्टडीज में भी कवर होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कुछ कल्चर है और उनके उत्पादन क्षेत्र हैं। जैसे अगर हम रेशम का उत्पादन करते हैं तो इसे कौन सा बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। अगर मछली का उत्पादन मतलब मछली का उत्पादन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। अगर अंगूर का उत्पादन हम करते हैं तो उसे विटी कल्चर बोलते हैं। अगर मधुमक्खी पालन हम कर रहे हैं तो उसे एपी कल्चर बोलते हैं। अगर केचुआ का हम पालन करते हैं तो उसे वर्मी कल्चर बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए होते हैं, अगर केचुए की हेल्प से ही हमारी जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टिलाइज बनती है। वो केचुए क्या करते हैं, उस सॉइल को खाते हैं और उससे हमारे क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, जिससे हमारी खेती में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा खेल और परिसर। इसमें क्या दिया है, जैसे क्रिकेट जहाँ खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। जहाँ पर बॉलिंग और बैटिंग की जाती है उसको पिच कहते हैं। हॉकी को क्या बोलते हैं, फील्ड बोल देते हैं। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। और मुक्केबाजी कहाँ पे होती है, उसे बोला जाता है रिंग बोला जाता है। निशानेबाजी कहाँ करते हैं, वो परिसर क्या बोला जाता है, रेंज कहला जाता है। आपको याद होना चाहिए, क्रिकेट फील्ड पे करते हैं, वो पिच पे करते हैं। हॉकी कहाँ करते हैं, फील्ड पे करते हैं। बैडमिंटन कहाँ करते हैं, कोर्ट पे। मुक्केबाजी रिंग पे, निशानेबाजी रेंज पे करते हैं।
अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कौन सा खेल किस ट्रॉफी से रिलेटेड होता है। जैसे अगर दिलीप ट्रॉफी है, ये कौन से खेल के अंदर आती है, क्रिकेट के अंदर आती है। उबेर कप किसके अंदर आता है, बैडमिंटन के अंदर आता है। ध्यानचंद ट्रॉफी, ये तो सबको याद होगा, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी के अंदर आता है या हॉकी के अंदर आता है। डूरंड कप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा आप। फुटबॉल के अंदर आता है। और ये हॉकी भी वाला याद कर लीजिएगा। दिलीप ट्रॉफी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। दे देगा कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड होता है, ये क्रिकेट से रिलेटेड होता है। ये आपका जीएस भी टॉपिक होता है और कभी कभी एनोलॉजी टेस्ट में, रीजनिंग में भी दे देते हैं। और इससे राइडर कप किससे कब होता है, गोल्फ से होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जैसा शो हो रहा होगा कि कुछ पुरस्कार है और किस फील्ड में या किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। जैसे ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है, संगीत में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार, ये आप लोग को पता ही होगा कि फिल्म में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार होता है वो साहित्य में दिया जाता है। एक प्रिलिजर पुरस्कार होता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल पुरस्कार किस में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये लोग अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपका एक तरह से जीएस का भी पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा और आपका रीजनिंग का भी पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग को पता होनी चाहिए कि कौन से पुरस्कार किस फील्ड में दिए जाते हैं। जैसे ग्रैमी पुरस्कार होगा संगीत में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार होगा फिल्म में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार होगा साहित्य में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार हो गया पत्रकारिता में दिया जाता है, ग्लोबल पुरस्कार हो गया पर्यावरण में दिया जाता है। ये लोग आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे और 2 4 6 बार आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कुछ क्रांतियाँ हुई थी किस उत्पादन के क्षेत्र के लिए। जैसे कि श्वेत क्रांति का उत्पादन किससे रिलेटेड होता है, दूध उत्पादन से होता है। और मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, नीली क्रांति। मत्स्य मतलब मछली कहाँ से मिलती है, नदी या समुद्र, उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, इसे मत्स्य कहाँ से होता है, नीली क्रांति बोलते हैं। दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति बोलते हैं उसे। तिलहन मतलब क्या होता है, जैसे तेल, ऑयल कैसा होता है, थोड़ा येलो टाइप का होता है। आप लोग येलो मतलब पीले टाइप का होता है, इसीलिए कौन सा बोलते हैं, पीली क्रांति बोल देते हैं। उर्वरक कौन सी क्रांति बोल देते हैं, ग्रे या धूसर क्रांति बोल देते हैं। खाद्यान्न मतलब जो कि चावल है, दाल है, ये सब जो फसलें होती हैं उसे क्या बोल देते हैं हम, हरित क्रांति बोलते हैं। कौन सी क्रांति बोलते हैं, हरित क्रांति बोल देते हैं। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे श्वेत वाला दूध उत्पादन आपको तो याद हो गया कि श्वेत रंग, दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद या श्वेत होता है, इसीलिए कहा जाता है श्वेत क्रांति बोलते हैं। मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब मछली कहाँ से मिलती है, समुद्र से मिलती है या तो नदी से मिलती है। और समुद्र का रंग कैसा होता है, देखो कि अब नीला लगता है, यह नीली क्रांति आप लोग को पता चलेगा। अब तिलहन, जो भी तेल वाली निकलते हो रहा है, तिलहन वाली फसलें होती हैं उनसे कैसा तेल निकलता है, पीले रंग का निकलता है, इसलिए आपको ये भी याद हो गया होगा। अब उर्वरक वाला आपको ग्रे जैसे ग्रे क्रांति बोलते हैं, उसको याद करना होगा। अब खाद्यान्न वाला हरित क्रांति से रिलेटेड होता है। अब आगे हम काम करते हैं और देखते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हम क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है वो भी एसएससी सीजीएल लेवल के ही क्वेश्चन है और एसएससी जेई लेवल के क्वेश्चन को पिकअप किया है, जो पहले की एग्जाम में आ चुके हैं। जैसा कि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दस मिनट हो गया है मेरे अकॉर्डिंग। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें क्या दिया देखिए, जैसे ए पेयर है, इस पेयर के आप लोगों को एनालिसिस करना है। जैसा ए लिंकअप है वैसे इस पेयर का ए जो है नंबर लेटर लिखे गए हैं, इसका पेयर आपको ढूंढना है। सर ए देखिए क्या क्या लिखा है, ए वाई आर आर जे सी, ये क्या लिखा है, सी ए डबल टी एल ई। तो आप लोग देखिए ए और सी में ए बी सी, तो प्लस एक का इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट है, ए बी सी, तो तीसरे पाया है, 2 का इंक्रीमेंट है। फिर वाई वाला आप लोग देखिए, वाई के बाद जड़ आता है, फिर ये आता, फिर इसमें कितना है, 2 बढ़ाया गया, तब दूसरा वाला लिखा गया है। आर के बाद आर एस टी आता है,
तब यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, 2 का इंक्रीमेंट। तो आप देख रहे हैं सभी में 2 2 का इंक्रीमेंट है। तो जो नंबर है आप लोग देखिए क्या लिखा है, NCPDCAR। तो सब में आप 2 2 का इंक्रीमेंट कर दीजिए। इसमें 2 का करेंगे तो का NO उसका क्या आता है, P आपका आता है। जैसे फिर C वाला लिखेंगे आप, इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दीजिए। C वाला लिखेंगे तो CDE वाला हो गया। अब आप लोग देखिए कौन सा आपका आंसर मैच कर जा रहा है। आपको सभी लेटर को मैच करवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 2 ही 4 आप मैच करवाएंगे तो आपका आंसर चल जाता है। इसमें देखेंगे आपका आंसर सी मैच कर रहा है, आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि PE यहीं पर आ रहा है और कहीं पे नहीं आ रहा है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको जितने भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, जो भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबको करवा दूंगा। उसके बाद आप लोग किसी भी बुक को परचेज करके उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कितना हम प्रैक्टिस किए हैं। क्योंकि करने को क्वेश्चन तो सॉल्व तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई उसे 4 मिनट में करता है, तो कोई 1 मिनट के अंदर में करता है, कोई उसे 30 सेकंड के अंदर कर लेता है। आपको एग्जाम में जितने कम टाइम में करेंगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप उस क्वेश्चन को रीड कीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया होगा, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि पहला पेयर क्या दिया है, देखिए ये पहला पेयर है आपका, दिया क्या है YWUS, जो कैसे लिंकअप है QOMK। तो आप देखिए पहले पेयर को STUVWXY, सब में एक ही करके गैप है। उसके बाद देखिए QRS, एक के बाद गैप वाला लिखा गया है कि ना, आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर कितने का क्या था, एक का गैप खाली है, एक का गैप है। QR खाली गैप क्या, फिर S ले दिया गया है। और यहाँ से देखिए KLM, के हो गया LM आया है, फिर एक गैप कर N को छोड़कर O, फिर P को छोड़कर फिर Q लिखा गया। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा है ZXVT, ये आपको क्वेश्चन पूछा है, तो आप T के पहले 2 वाला अंक चूज कीजिए, 2 वाला लेटर देखिए कौन सा आता है, RST आता कि ना, R आप R लिख देंगे, फिर S एक गैप हुआ, फिर T हो गया। फिर इसके बाद आपका कीजिए, फिर इसके बाद आप देखिए कि R वाला टर्म कहाँ कहाँ पे है। अब देख लीजिए, आप तक मिल गया है। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे और इन दोनों में एक एक इंटरवल पे लिखा हुआ था ना, इधर से जाएंगे तो एक घटते हुए मतलब क्रम में लिखा गया था, एक छोड़ के लिखा हुआ था। जैसा RPQR क्या होता है, PQR, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे PQR। देखिए एक क्यू वाला गैप हुआ कि ना, हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए NO, यहाँ पर O वाला हटा दिए, O वाला कट गया, तो आपका देखिए क्या हो रहा है RPN। अब देखिए LMNO क्या था, LMNO, तो एक गैप करके आपको लिखना है ना, तब क्या लिखेंगे, M को गैप कर देंगे तो L बच जाएगा। तो क्या हो गया, आपका आंसर आ गया RPNL। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ए वाला RPNL। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमें क्या पैटर्न अपनाना है, कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, देखते ही नहीं कि पहले कि हमें क्वेश्चन को ऐसे 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 करना है। पहले अपने माइंड में थोड़ा टाइम दीजिए सोचने के लिए कि क्या उसने पैटर्न अपनाया है, कि दोनों जो 2 पेयर दिए गए हैं वो किस तरह का लिंकअप है, हमें उसे अगले पेयर वाला को फाइंड करना है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोग इसे 10 सेकंड के पास आप लोग के पास टाइम है, आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में शो हो रहा होगा, क्या क्या दिया है देख लीजिए। एक माउस और MOUSE करके और KPSTC एक पेयर दिया है, और दूसरे में एक पेयर दे दिया है, दूसरा पेयर कह रहा है फाइंड करने के लिए हमें।
तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले चेक करिए आप कि इंक्रीमेंट है हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है नंबर में। एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एम में दिया है और के दिया है। देखिए पहले कौन सा आता है, एम आता है कि के आता है, पहले के आता है। तब इधर से आप शुरू कीजिए, के एल एम, तो मतलब कितने का, एक इंक्रीमेंट है। फिर दूसरे में पी वाला देखिए, पी क्यू आर एस। अब देखिए पी पहले आता है कि ओ आता है, पहले कौन सा आता है, ओ आता है, ओ पी, तो यहाँ से इंक्रीमेंट किया गया है। फिर देखिए यू एस, फिर देखिए यू है यहाँ पे, यू और यहाँ पर एस है, देखिए एस टी यू, तो इधर वाला फिर इंक्रीमेंट किया गया है। तो आप कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए एम ओ यू एस ई, ये कैसे दिया है, के पी एस टी सी। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, के एल एम, एक का इंक्रीमेंट यहाँ पे किया गया है। फिर ऐसे एस टी यू, फिर एक इंटरवल पे यहाँ पे किया गया है। यह मतलब इधर से ला जा रहा है, इधर से ला, जो एरो बना रही है मतलब इधर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए उसके बाद ओ के बाद क्या आता है, ओ पी, ओ पी, पी उसके बाद ओ का तरह का पी आ जाता है। इसमें मतलब कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया, जीरो किया गया है। और देखिए फिर यहाँ पर क्या है, एस है, एस के बाद उनका आता है टी, टी आर, यहाँ भी इंक्रीमेंट है, जीरो का है, यहाँ का जीरो इंक्रीमेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका ई है, और यहाँ के पे सी है, तो सी डी ई, एक इंक्रीमेंट है कि ना, एक का इंक्रीमेंट है आपका। देखिए तो ऐसे ही आपको लाइट का बताना है, जो ये सीक्वेंस पैटर्न अपना है उसी पैटर्न को हम लाइट का अपना के सोल्यूशन देंगे। देखिए एल आई जी एच टी, लाइट हो गया। तो पहले वाले काम से एक का इंक्रीमेंट था, मतलब कि इधर से इंक्रीमेंट था ना, आप लोग इधर से इंक्रीमेंट था, इधर से इंक्रीमेंट था, इधर से एक कम होना चाहिए। तो क्या आता है पहले आपका, जे के एल, क्या आता है, जे के एल, एक गैप हो गया। फिर इसके बाद तुरंत का आता है डायरेक्ट, उसने क्या लिखा था, उसका पैटर्न क्या अपना कहता है कि जीरो इंक्रीमेंट हुआ था, वहाँ पर जीरो इंक्रीमेंट कर देंगे आप लोग। तो जीरो आई के बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आपका जे आ जाता है। फिर इस वाले में क्या करेंगे, एक वाला फिर कम कर देंगे, इधर से एक वाला कम करेंगे इधर से। तो पहले क्या आता है, एच आई एफ जी एच, क्या आता है, एफ आता है ना, ई एफ जी, ई एफ जी, पहले क्या आता है, ई एफ का गैप एक हो गया और जी आ गया। इसका मतलब कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन। देखिए यहाँ पर तीन आपके डिजिट मैच कर गए हैं। अब तीन मैच करने के बाद हमें आगे की जरूरत नहीं है, उसे हम आंसर हमारा हो जाएगा वही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी सीजीएल में भी उसी साल पूछा गया, उसी साल एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास 10 मिनट का टाइम है। हाँ, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को रीड कर चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया है, एक पेयर यह दे दिया है। अब देखिए आप लोग बी जे सी आई, लेटर यहाँ पे जो लेटर है, लेटर यहाँ पे भी ये लेटर वही है, उनका खाली सीक्वेंस ही आगे पीछे कर दिया गया है। तो जो बी है उसको सेकंड नंबर पे ला दिया गया है, और जो जे है उसको फर्स्ट नंबर पे ला दिया गया ऐसे। और जो लास्ट वाले किए गए हैं दोनों हैं, उसको जो तीसरा है उसे चौथे पे ले आया गया है, और चौथे को तीसरे पे ले आया गया है। तो आप क्या कीजिए, सी एक्स डी डब्ल्यू, यही है आपका। तो पहले दूसरे को पहले पे ला दीजिए, और पहले को दूसरे भेज दीजिए, फिर चौथे के तीसरे पे ला दीजिए, और तीसरे को चौथे भेज दीजिए। देख लिया आपका आंसर मैच कर रहा है, एक्स सी डब्ल्यू डी, आपका आंसर डी इज करेक्ट। आप लोग को समझ में आया कि ना। आप लोग को ऐसे ही एग्जाम में या जब भी घर पे प्रैक्टिस करें तो ऐसे ही आप लोगों को अपने दिमाग में सेट करना कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, कि जैसे कि आपका क्वेश्चन में माइंड, क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में चीज़ें क्लिक हो जानी चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि आप अगर एक क्वेश्चन पे 3-4 मिनट दे रहे हैं लगाने में साल में, तो आप एक घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, मैक्सिमम 15 या 20 या 22-23 कर पाएंगे। लेकिन एग्जाम में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं।
जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा हूँ उसका कोई आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए या तो कोई भी बुक रेफर कर लीजिए, उसका बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ करते रहिएगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से हो रहा होगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। जैसा कि 10 सेकंड हो चुके होंगे, अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे पहले पेयर दिया है CART, तो पहला इसमें क्या दिया है CART दिया है, दूसरे में क्या दिया है ART। आप इसमें देखिए कि C को पहले खाली दूसरे वाले में गायब कर दिया गया है, तो चौथे में क्या लिखा है फॉर लिखा है, तो पहले लेटर खाली गायब आप कर देंगे तो आवर बन जाएगा, OUR। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसका आंसर बी है। देखते हैं अगला सा क्वेश्चन कौन सा है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोग 10 सेकंड का टाइम है, उसे रीड कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन किया है, जो देखिए जो यहाँ पे लेटर है इस पेयर में, इसमें भी वही लेटर है कि ना। देखिए आर है, यू है, एस है, टी है, टी है, एस है, यू है, आर है, सब सेम है। तो आप देखिए आर को इन्होंने क्या माना है 9 माना है, यू को 6, एस को 8 और टी को 7 माना गया है। तो आप लिख लीजिए TSUR। तो देखिए इन्होंने टी को क्या माना है 7 माना, तो 7 लिख देंगे हम। एस को क्या माना है, एस को 8 माना, तो 8 लिख देंगे। यू की किस नंबर पे, दूसरे पे क्या है 6 है, 6 लिख देंगे। आर क्या है, आर हमारा इसको आर कौन पोजीशन पे है, पहले पे कौन सा है 9 है, तो 9 लिख देंगे। अब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा। देखिए कौन सा मैच कर रहा है 7869, 7869 आपका आंसर बी इज करेक्ट। ठीक इसी तरह आप लोगों को भी सोचना होगा, प्रैक्टिस करना होगा बार बार, तभी आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से 30 सेकंड के अंदर या विदिन 40 सेकंड के अंदर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को देखते कि समझ जाएंगे कि इसमें क्या पैटर्न अपनाया गया है, कि कैसे हम जल्दी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आगे मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। दस सेकंड हो चुका, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला पेयर दिया है DOG और जेड दिया है, तो आप देखिए DOG, तो आप लोग को मैंने क्या कहा था नंबर याद होना चाहिए। डी कौन से पोजीशन पर आता है 4 पे आता है। ओ एम, अगर आपको MNO मैंने बोला था आपको लोग क्या एम और एन का याद रखिएगा, इसका 13 होता है, इसका 14 होता है, तो ओ का कितना हो जाएगा 15। अगर आप ई ज्योति याद किए होते तभी आप लोगों को 15 बता देते हैं। और जी एच का आप लोगों को पता होता है क्या होता है, ऐसे बना देते हैं नीचे पाई काट देते हैं तो 8 हो जाता है, तो जी का हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप लोग ऐड कर दीजिए, कितना हो जा रहा है 15 4 19, 19 7 26, और जेड कौन से पोजीशन पे आता है 26वें नंबर पे आता है। तो आपका जो कैट लिखा CAT, इसका पेयर क्या हो जाएगा कि जो भी लेटर दिए गए हैं उनका कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं, कि जो कि फॉरवर्ड चलने पे, मतलब कि ए से जेड की तरफ मूव ऑन करने पे जो भी नंबर आ रहे हैं उसको लिख लीजिए। पहले सी कौन पे आता है 3 पे आता है, ए कौन पे आता है पहले पे आता है। अब टी आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था आप लोगों को ई ज्योति, EJOTY, ई पे 5वें पे आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25, टी कौन सा 20 है। अब आप सभी को ऐड कर लीजिए, देखिए कितना हो जा रहा है आपका 3 1 4, 20 4 24।
और 24। अब वाई कौन से पे आता है 25 पे, तो वाई के पहले क्या आता है एक्स वाई, तो एक्स वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है आप लोग उसे तैयार करेंगे, और हम अगले लेक्चर में इसी को चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू। अगर हम मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपके जो भी स्टडी ग्रुप है उस पर आप इसको चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।